Welcome at class. I hope that you are all doing well. So today we will start our chapter number 9, prayer. As you can see here, the image a person is praying. ठीक है, आपको एक इमेज की इलस्ट्रेशन नज़र आ रही होगी. यहाँ पर जो है एक पर्सन, एक लेडी जो है वो प्रे कर रही है ऑन हिज प्रेयर मैट. ठीक है, जाए नमाज पे बैठ के वो दुआ कर रही है. So, what do you think the title of the poem and what it can tell us about the poem? कि क्या हो सकता है इसके अंदर, poem के अंदर, prayer after reading this title. In this poem, as its title shows that it is about prayer. Prayer to whom? Prayer to Allah. ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करना. ये दुआ है और दुआ जो है वो किस बारे में हो सकती है. वट आर द थिंग्स अ पर्सन कैन आस्क फॉर. वट आर द बेटर थिंग्स अ पर्सन कैन आस्क फॉर. क्या चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरत हैं या जो बेसिक नीड्स हैं हर पर्सन की नहीं बल्कि हर मुसलमान की, और वो दुआ में क्या क्या मांग सकता है अपने लिए. ठीक है, तो पोएम को देखते हैं कि उसके अंदर क्या है. What writer wants us to tell. There is I know. यहाँ पर मैं जानता हूँ. No need. ज़रूरत नहीं है. For this. इसकी. No need. ज़रूरत नहीं है. To say in the monsoon night. मानसून की रातों में, या मानसून होता है ऐसा मौसम जिसमें बारिशें होती हैं. ठीक है, मानसून की रातों में ये कहने की. शो मी द स्ट्रेट वे. मुझे सीधा रास्ता दिखा. द वे. रास्ता. ऑफ दूस. उनका. टू whom यू हैव गिवन योर ग्रेस. उनका जिन पर तूने अपना करम किया या जिन्हें अपना फजलो करम दिया. नोट ऑफ दूस. ना कि उनका. हु अर्न योर एंगर. जिन्होंने तेरा गुस्सा कमाया. अर्न का मतलब है कमाना. ठीक है, नोट ऑफ दूस. ना उनका. हु गो अस्ट्रे. अस्ट्रे जो भटक जाते हैं. ठीक है, गो अवे फ्रॉम राइट पाथ. हु गो अस्ट्रे जो सीधे रास्ते से भटक गए या जो भटके हुए हैं. बट व्हेन द विंड. लेकिन जब हवा. मेक्स नॉइस इन द मैंगो ट्री. आम के दरख्त पर शोर मचाती है. एंड द फ्रंजीपनी. फ्रंजीपनी एक फ्लावर है. ठीक है, फ्रंजीपनी के फूलों पर. होल्ड आउट इट्स येलो रिचनेस. तो उसकी पीलापन जो है, फ्रंजीपनी का पीलापन, एक पीला फूल होता है और उसकी मतलब येलो रिचनेस का मतलब है कि इतना पीला कलर है कि वो येलो कलर से भरा हुआ है. ठीक है, आई से दिस. मैं ये कहता हूँ. नोट टू रिमाइंड यू. आपको याद करवाने के लिए नहीं. ऑफ मी. खुद को. बट माई सेल्फ. बल्कि ख़ुद को याद करवाने के लिए. ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ यू. इसके बारे में और आपको, अल्लाह ताला को. अब यहाँ पर यू और आई जो है वो क्या है. यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है कि आई क्या है और यू क्या है. आई जो है वो पर्सन है, राइटर है, और यू क्या है, अल्लाह ताला से वो मुखातिब है. ठीक है, तो वो यू अल्लाह ताला को कहेगा. अंडरस्टैंड. अच्छा, अब इस पोएम को पढ़ के आप लोगों को क्या आइडिया है कि ये किस बारे में है पोएम. कैन यू रिलेट इट विद द सूरह फातिहा फ्रॉम कुरान पाक. कुरान पाक में एक सूरह फातिहा है जो आप लोग नमाज में भी पढ़ते हैं. क्या ये उससे रिलेट कर रही है. येस, दिस इज़ अबाउट दैट प्रेयर. ठीक है, वो भी एक प्रेयर है तो उससे रिलेटेड ही है ये. इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें भटकाना. अगर आप पढ़ें सूरह फातिहा तो उसका भी जो है उसमें भी यही बता रहे हैं. अल्लाह ताला ने इसी चीज़ का जो है वो ज़िक्र किया है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम. उसमें अगर आप देखें तो आगे जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें यही चीज़ का ज़िक्र है कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा और मुझे भटका या मुझे भटके हुए लोगों में शामिल ना फरमा और उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तूने अपना फजलो करम किया. ठीक है, या उन लोगों में नहीं जो कि तेरे गुस्से का बाइस बनते हैं या तुझे गुस्सा कमाते हैं तेरा. ठीक है, ये तमाम चीज़ें. लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है ये थोड़ा चेंज है. इसमें राइटर जो है वो यूज़ कर रहा है सिमिली, और जैसे वो कह रहा है कि मैंगो ट्री से जो है वो रिलेट कर रहा है फ्रंजीपनी फ्लावर को. वहाँ पर उसका जिक्र आ गया और उसकी येलो रिचनेस जो है वो उसको पकड़ती है. ठीक है, आई से फिर राइटर कह रहा है कि
मुझे ये ख़ुद को याद करवाने की ज़रूरत है ये तमाम बातें, ना कि अल्लाह ताला को, ठीक है। अल्लाह ताला तो ऑलरेडी ही नोज़ एवरीथिंग, सो आई नीड टू रिमाइंड माई सेल्फ, नॉट टू अल्लाह, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक थिंग ही वॉन्ट्स टू टेल अस। Okay, the writer of the poem is M. Athar Tahir, Muhammad Athar Tahir. He is Pakistani writer and he was also a civil servant who has made his name as poet. ठीक है, civil servant भी था और poet भी, author भी था, translator and calligrapher. These are all his achievements. He studied at Lawrence College, Ghoda Gali, Murray, Oxford University, England and the University of Pennsylvania in USA. ठीक है, ये तमाम जो है उसकी एजुकेशन है और उसने अब क्या क्या जो है वो अचीव किए अवार्ड्स, उनका ज़िक्र है। अवार्ड्स फॉर हिज वर्क्स इंक्लूड तमगा इम्तियाज़ फॉर लिटरेचर इन 1998, तमगा इम्तियाज़ उन्होंने जीता अदब में 1998 में। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई अवार्ड इन 1990, 1990 में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई अवार्ड जीता। एंड द नेशनल बुक कौंसिल प्राइज़ इन 1991, 1991 में उन्होंने नेशनल बुक कौंसिल प्राइज़ जीता, ठीक है। सो बेसिकली इन दिस थीम ऑफ द पोएम, अब क्या होगा इसका, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पोएम जो है वो किस बारे में है। दिस पोएम इज़ अ प्रेयर एड्रेस्ड टू अलमाइटी अल्लाह, सीकिंग हिज गाइडेंस, सीकिंग क्या है, तलाश करना, हिज गाइडेंस, उसकी रहनुमाई, through life, and asking for hope and the strength to stay on the path of God, और हिम्मत और ताकत अल्लाह के रास्ते पर रहने की, the path of righteousness, परहेजगारों की रास्ते पर, and to stay away from the path of Satan and the path of evil, शैतान और बुराइयों के रास्ते से दूर रहने की दुआ है, ठीक है। ये दुआ है addressed to Allah Almighty about for seeking his guidance, for seeking his you can say his grace, and asking for hope and strength to stay on the right path or path of God and stay away from the people who go astray or stay away from the path of Satan or evil, ठीक है। So this is the theme of this poem. इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट फ्रॉम अल्लाह इन द फर्स्ट स्टैंजा। ही वांटेड द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ही वांट द ग्रेस ऑफ अल्लाह दैट इन द मॉनसून नाइट देयर इज़ नो नीड टू से दैट आई एम इन नीड ऑफ, ठीक है, या शो मी द स्ट्रेट पाथ, उसे मुझे सीधा रास्ता दिखा, जो इसका थीम है वही चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इसका स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में यही कह रहा है राइटर कि मुझे अल्लाह सीधा रास्ता दिखा और मुझे भटके हुए लोगों में शामिल ना फरमा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है और ग्लोसरी वाले वर्ड्स जो हैं इनके आप लोगों ने मीनिंग करने हैं। जैसे फ्रंजीपनी है, तो फ्रंजीपनी इज़ एनी ऑफ द ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्रीज ऑफ द जीनस प्लूमेरिया हैविंग शोई और फ्यूनल शेप फ्लावर, ठीक है। उनकी जो है वो कोने निकले हुए, उनके इस तरह इस टाइप के फ्लावर्स हैं वो। उसके बाद मॉनसून है, अ सीज़न ऑफ हैवी रेन डैट कम्स विद द समर मॉनसून, ठीक है, बारिशों का मौसम। ग्रेस, गॉड्स मर्सी एंड फेवर टुवर्ड्स द ह्यूमन रेस, इंसानों पर अल्लाह ताला का रहम। उसके बाद है अस्ट्रे, अवे फ्रॉम द राइट पाथ, सीधे रास्ते से भटके हुए होना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसकी ट्रांसलेशन करनी है और नेक्स्ट जो है वो इसकी हम समरी करेंगे और इसका स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।